खबरों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ। अब नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं सहित बजट घोषणाओं के कार्यों की हुई समीक्षा। संभागीय आयुक्त ने ली जिला अधिकारियों की क्लास, दिए निर्देश। रंगारंग कार्यक्रमों की अनवरत श्रृंखला के अलवर में नजर आया उत्सव का माहौल। साइकिल रैली, परंपरागत खेलों में आमजन के साथ दिखाई दिया प्रशासन। केंद्र सरकार की हर घर नल कलेक्शन योजना के अंतर्गत जिले में प्रगति रिपोर्ट पर हुई चर्चा। अलवर सांसद ने बैठक के समय कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर 100 प्रतिभाशाली बालिकाओं को मिला पुरस्कार। बालिकाओं ने नृत्य, शारीरिक दक्षता, सेल्फ डिफेंस की विधा का दिया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं व बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में निभाई भूमिका की समीक्षा संभागीय आयुक्त दिनेश यादव ने की। अपने घर दौरे पर आए संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभागार में जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं के तहत किए कार्यों की जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश। उन्होंने कहा, सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। संभागीय आयुक्त ने नरम लहजे में सख्त हिदायत देते हुए प्रशासन, गांव और शहरों के संग अभियान में पात्र लोगों को पट्टे दिए जाने में कोताही न बरतने की बात कही। इस दौरान अन्य विभागों के कार्य योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गंभीर हो रही है, इसलिए कुछ बैंक को अलग कर लेंगे और थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। दो तीन एक तो आज जो बैठक है वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की मोटे तौर पर 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने रखी थी। एक तो जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके रिव्यू से संबंधित, 20 सूत्री कार्यक्रम के रिव्यू से संबंधित, प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान से संबंधित, और इसके अतिरिक्त जो बजटीय घोषणाएं सरकार की हैं उनको रिव्यू करने के लिए बैठक रखी थी। मुझे खुशी है कि अधिकांश स्कीमों में अलवर ज़िले का कार्य ठीक चल रहा है और उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष में जो भी टारगेट्स सरकार ने दिए हुए हैं लगभग वो सभी विभाग अपने पूरे कर लेंगे। कुछ में काफ़ी अच्छा चल रहा है। विशेष तौर पर पंचायत प्रशासन गाँवों के संग अभियान में धीरे धीरे काफ़ी अच्छी गति अलवर ज़िले ने पकड़ी है। शहरी क्षेत्रों में अभी कुछ दिक्कतें हैं। प्रशासन शहरों के संग में हमने चर्चा की है कि कैसे और उनको दूर कर सकें और किस प्रकार से इसमें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए हम लोग कोशिश कर सकें। आप सबके माध्यम से मेरा शहरी क्षेत्र के सभी भाइयों से अनुरोध भी है कि वो लोग अधिक से अधिक इस अभियान का लाभ लेने का प्रयास करें और जिनको पट्टे नहीं मिले हुए हैं, हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण से कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जहां इस तरह की दिक्कत नहीं है वो सब कम से कम 100% प्रयास करें कि इन अभियानों में अपने पट्टे ले लें। मत्स्य उत्सव शाम को महल चौक में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने हास्य और वीर रस से भरी कविताएं सुनाकर दर्शकों का मन मोह लिया। दर्शकों की तालियों से महल चौक गूंज उठा। अतिथि के रूप में सांसद बालकनाथ योगी, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी तेजस्वी गौतम, एडीएम सिटी सुनीता पंकज, एडीएम द्वितीय वंदना खोरवाल, एएसपी सरिता सिंह, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीना, पर्यटन विभाग सहायक निदेशक टीना यादव व अन्य जिला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों द्वारा दीप कर मां शारदे को नमन किया। कवि सम्मेलन में जबलपुर से आए कवि सुदेव बोला ने घूंघट की आड़ में नारी का किरदार अधूरा रहता है रचना सुनाई। अलवर के गौरव कवि विनीत चौहान ने वीर रस की जोशीले अंदाज में कविता पाठ किया। भारत के शूरवीरों को नमन कर देशभक्ति का संदेश दिया। बलबीर सिंह तरुण ने मेरे गीत निशावर तुझ पर अर्पित प्राण करूं और बताओ अलवर तेरा क्या सम्मान करूं कविता सुनाकर अलवर के दर्शकों का मान बढ़ाया। इंदौर से आए डॉक्टर कमलेश शर्मा ने अपनी रचना की प्रस्तुति दी। नीमच से आई कवियत्री
प्रेरणा ठाकुर द्वारा दी गई प्रस्तुति पर महल चौक पर बार बार तालियों से गुंजायमान रहा। जिससे कि हमारी अलवर की जनता को मत्स्य उत्सव की पूरी रंगीन जो रोशनी है उसे देखने और सुनने का मौका मिलेगा। आज सुबह की मत्स्य उत्सव की शुरुआत आज सुबह महाआरती के साथ हुई और फिर उसके बाद फतेहजंग गुंबद पर और बाकी काफी जगह पर हमने आज इस कार्यक्रम के मजे लिए। हमारे अलवर की जनता ने, आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय ने शानदार आयोजन। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में जो कि हम अलवर की स्थापना से लेकर और आज वर्तमान के इस दिन तक लगातार पूरे प्रशासन ने इस आयोजन किया है और काफी लंबे समय से लगभग 2 वर्ष पूर्व आयोजन हुआ और आज 2 वर्ष के बाद में एक शुभ संकेत के साथ में आयोजन होने को जा रहा है। मंच पर विराजमान है हमारे बाहर से पधारे यहाँ पर हमारे अलवर के सभी समाज का आईना के रूप में, समाज का दर्पण के रूप में अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक सही दिशा देने का काम करने वाले ऐसे हमारे कविगण जो यहाँ पर विराजमान है। अलवर की समस्त हमारी जनता यहाँ पर विराजमान है। इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो कि आज से और लगातार 2 दिन आगे कल और परसों तक लगातार चलने वाला है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब अलवर की प्रतिभा को और अलवर की इस सुंदर भौगोलिक वातावरण को, इस प्रकृति को और साथ ही साथ अलवर की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर हमारे सामने ये आने वाले 2 दिन है। अलवर मत्स्य महोत्सव में हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय MP साहब, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे बीच में ख्यातनाम कवि श्री सुदीप भोला जी, बलबीर सिंह जी, करुण साहब, कमलेश सिंह जी, अतुल ज्वाला जी, प्रेरणा ठाकरे जी और विनीत चौहान साहब, उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, मीडिया के साथी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। 25 नवंबर को अलवर की स्थापना हुई थी। पिछले बार कोरोना के कारण से हम अलवर महोत्सव नहीं मना पाए थे। इस बार कुछ बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिला है। इस ब्रेक का हमने लाभ लिया। हम देख रहे हैं लगातार कि कोरोना को रोकने के लिए जो सजगता हमको रखनी चाहिए, हम वो नहीं रखता। अलवर जिले में भी धीरे धीरे कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। होली के दिन है तो इस वर्दी के कारण है। जिन्होंने अपने बच्चों के चेहरों पर गुलाल नहीं देखा है वो आपके बच्चों के चेहरों पर गुलाल के लिए है। मामला टेक्निकल डिसिप्लिन का मामला है। अब सागवान साहब रास्ता लेके पहुंचे, जहीर अब्बासपुर नीचे से ऊपर तक आया, नीचे देखा IPS महोदय तो नीचे से सैल्यूट ठोक दिया फिर नीचे की तरफ। तो एक बार जरा पुलिस के अनुशासन के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। इनका अनुशासन बहुत है। आपने कर दी है तो एक बार जोरदार तालियां कलेक्टर साहब के लिए। और इसलिए हमने कलेक्टर साहब को कवियों की लाइन में विराजित कर दिया है। हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहेंगे, हम देश हित में सिर्फ खरी बात कहेंगे। 4 पंक्तियां इशारों में कहता हूं। स्वागत भैया। कविता में किसी का नाम लेने से कविता का वजन कम होता है। इशारा मैं करता हूं, यदि आप तक पहुंचे। कोका कोला हो रहे हैं, आंखों में है मोतियाबिंद, तन मस्त मोला हो रहे हैं और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा स्कूटर भी उड़न खटोला हो रहे हैं। तो मैं तो ये है सर
कि दुनिया में वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित है और उनका सर पर हाथ रखा हुआ है। उससे ज्यादा धनवान कोई हो नहीं सकता। पंक्तियां सुनिएगा कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी कीमत, बस इसी तरह से 2 मिनट सुन लीजिएगा इस कविता को कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मुझे भगवान से पहले। और 4 पंक्तियां वो लिखता हूँ जिनको मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या है। हमारे मेहनी अतिथि बैठे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि भाई साहब संचालन कर रहे हैं और बाबूजी की उपस्थिति है। एक बार आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। उंगलियां याद आती है, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। कोका कोला हो रहे हैं, आंखों में है मोतियाबिंद, पर मस्त मोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा स्कूटर भी उड़न खटोला हो रहे हैं। तो मैं क्या कहते हैं, मुझको पापा जी माफ करना, मुझको पापा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और माया बुआ का तो कहना ही क्या, मेरी सर्वाधिक वायरल पैरोडी में से है माया बुआ की हालत सुना आपको कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल, माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और योगी पूछे कैसनवा हाल चाल। एक बार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, वाह। ये जो लड़ाई है चाचा ना भाई है, यहाँ यहाँ मौके पे चौका लगा दे जो वही खिलाड़ी है। ओ जाने जा देंगे सब कुछ तुमको, मांगो हमसे, ये बोले शाह। अरे देंगे सब कुछ तुमको, मांगो हमसे, ये बोले शाह। चौटाला चौटाला आजा न चौटाला, दे दे समर्थन अभी, लूंगा ना कांधा से लूंगा ना मैं तो समर्थन कभी। मन मोर सा नचा दियो, बहुत अच्छे हो काहे मैंने पत्थर मारियो, हमें मोर सा नचा दियो। पंजीरी खूब बटी रे, योगी जी बड़ी ही तेज पड़ी रे, योगी जी हो ऐसी पड़ी लठिया के भावे ना खटिया, और कर दीनी मैली चदरिया रे। योगी जी जरा मिलकर तालियां बजाइए, सांस लेकर हम। सुदीप्ता ने बिना अनुभव के तो नहीं लिखी होगी है। मस्त अदाएं पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए, दिल करो खत्म। जब मेरी वाकई में पहली बार शादी हुई, पहली बार सबकी पहली बार ही होती है कभी ना कभी। मेरी हुई तो मैं पहली बार अपनी ससुराल गया
और पहली बार अपनी साली को मिला तो मैंने अपनी सास से खूब लड़ाई की। मैंने कहा सासू मैया घर में जब ये रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा देने की जरूरत क्या थी? कैरेक्टर साहब सुनिएगा कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली जैसे साला आके लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे खाले टेंशन दे गया, मना ले लॉकडाउन, घरवाली को भी आके ले गया, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने वाला पीर पर आई, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। आप स्टैंडर्ड देखिए सर, मंजन ले गया, दरअसल वो भैया मंजन पतंजलि का था। अच्छा। और मेरा साला स्वामी रामदेव जी का बड़ा भक्त है। दिल जरा सा धक धक धड़कता दिल है जरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए, दिल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, दिल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए मस्त अदाएं। केंद्र सरकार की हर घर को नल कनेक्शन से शुद्ध पीने के पानी दिलाने की योजना के तहत किए जा रहे कार्य की समीक्षा बैठक स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ द्वारा अधिकारियों से योजना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान पूर्ण हुई योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी मीडिया को देते हुए सांसद ने बताया, जिले में ईस्टर्न कैनाल योजना जिले में पानी की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। अलवर जिला ही नहीं, राज्य सरकार ने अन्य जिलों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। सांसद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य सरकार की ढिलाई के कारण यह योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है, राज्य सरकार पहल करे। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कि 2019 चुनाव में आने से पूर्व उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में नल से जल योजना जो कि JJM योजना है उसके माध्यम से हर घर को शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा। उसी स्कीम के अंतर्गत अपने अलवर में काम बहुत अच्छे प्रगतिशील चल रहे हैं और आज प्रशासन जो अपने PhD विभाग है उसकी हम एक आपस में एक समन्वय मीटिंग भी कहेंगे या उसके साथ साथ में इसमें समीक्षा मीटिंग भी कहेंगे और उसका हम आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी बैठे हैं और बहुत अच्छा एक तरह से अधिकारियों ने काम भी किया है। अब तक अलवर में काफ़ी संख्या में जो है कि कुल मिला के 2018 गांव हैं पूरे हमारे अलवर ज़िले में, जिसमें बानसूर भी आ गया, थाना गाजी भी आ चुका और उसमें कठुमर भी आ चुका। 1806 गाँव की स्कीम लगभग उसकी DPR बन चुकी है। उनमें से 1434 गाँव की स्वीकृति भी हो चुकी है, सैंक्शन भी हो चुका है और उनके अंदर से कुल 1089 गाँव का योजना का जो है कि पैसा भी लगभग आ चुका है उसका, और 936 गाँव का टेंडर प्रक्रिया में टेंडर आमंत्रित कर चुके हैं, जिसमें से 340 गाँव की लगभग टेंडर के बाद में वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। और जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि हम लगभग 2023 के मिड में हमारे प्रत्येक गांव में ये योजना पूर्ण रूप से लागू हो चुकी होगी। अगर इसी रूप से काम चला आगे तो हर गांव के 2023 की मान लो अगस्त महीने तक हर गांव के अंदर जल जीवन मिशन की पाइपलाइन का काम, बोरिंग का काम, कनेक्शन का काम पूर्ण हो चुका होगा और ये 1806 गाँव में पूरे अलवर ज़िले के हो चुके होंगे। काम की समीक्षा और जो काम हो रहे हैं, बोरिंग हो रहे हैं, पाइपलाइन हो रहे हैं, उनके विषय में यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत हो रही कि काम गुणवत्तापूर्वक हो, अच्छा काम हो और गांव वालों की भी सहभागीदारी हो, गांव में उनकी भी देखरेख में काम हो, ताकि बोरिंग की जो भी सामान है उसमें किसी भी प्रकार का क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़न ना हो और पाइपलाइन के कोई सामान में लोहे की पाइपलाइन है उनमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़न ना हो और काम में गति भी रहे, कहीं भी कोई किसी प्रकार की अड़चन है काम में पूरा करने में, तो हम सब लोग बैठ के उसका निवारण करके कि जल्दी से जल्दी इस योजना को ज़मीन पर उतार कर लोगों को उसको लाभ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और इस बात के हम भी पक्षधर हैं कि यहाँ पर
भूजल की पानी की जो विकट समस्या है, भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, उसके लिए हम सबको चिंता करनी भी होगी और आगे उसकी व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए तो देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्व में हमारी वसुंधरा जी की सरकार के समय पर, भाजपा की सरकार के समय पर ईस्टर्न कैनाल योजना बनी थी। तमाम राजस्थान के सभी शोधकर्ताओं ने, सभी इस क्षेत्र के जानकारों ने इस बात को माना है कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और उस योजना से केवल अलवर का नहीं, लगभग 13 जिलों का कल्याण होना था। उस योजना को अब आगे बढ़ाने का काम राजस्थान की प्रदेश सरकार कांग्रेस का है। ये कांग्रेस सरकार उस योजना को आगे बढ़ाए। मुझे तो आप एक वीडियो क्लिप या एक फ़ोटोग्राफ दिखा दें कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से इस योजना के बारे में मिले हों। तो देखो, वो प्रदेश के नेता हैं, मैं इसमें उन पे लांछन नहीं लगा रहा और ना ही मैं कुछ उन पे टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हमारे यहाँ पर अशोक गहलोत जी हैं। मैं तो सिर्फ उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका दायित्व है राजस्थान की जनता का कल्याण करना, राजस्थान की जनता की योजनाओं को लागू करवाना, योजनाएं लेकर आना। आपका दायित्व बनता है कि आप केंद्र में जाएं, क्योंकि वो भी संवैधानिक पद पर बैठे, आप भी संवैधानिक पद पर बैठे, आप भी किसी पार्टी के नहीं है संवैधानिक पद पर बैठने के बाद में, और वो भी अपने आप को किसी भी पार्टी का नहीं मानते। वो भी पूरे देश की योजनाएं लाते हैं, पूरे देश के लोगों के लिए लाते हैं, किसी का भेदभाव नहीं करते। आप जाकर उनसे बात करें, उनसे इस योजना को लाने के लिए जो भी संभव मदद हो सके केंद्र से, उसका उनसे आग्रह करें, कहें उनसे हम भी आपके साथ रहेंगे, ताकि हमारे इस ज़िले के लिए, हमारे राजस्थान के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुछ काम हो सके। लेकिन अब तक 3 वर्ष हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कभी भी वो दिल्ली नहीं गए। खाली दिल्ली गए हैं तो कांग्रेस मुख्यालय गए हैं, कभी भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले इस योजना के बारे में। वो खाली एक मतलब टोंट मारने वाली बात करते हैं। वो खुद जो उनका काम है वो काम को आगे बढ़ाए, हम उनका सहयोग करेंगे, जितने भी हमारे सहयोग हो पाएगा हम पूरी निष्ठा से सहयोग करेंगे और इस ईस्टर्न कल्याण योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए वो कदम आगे बढ़ाए। अलवर महोत्सव का शुभारंभ दूसरे दिन सुबह साइकिल रैली से निकाला गया। रैली शुभारंभ के समय जिला कलेक्टर ANM पहाड़िया, जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम सहित अन्य जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। साइकिल रैली की शुरुआत से ही पूर्व घोड़ी की नृत्य प्रस्तुति दी गई। जिले में पर्यटन की अभूतपूर्व संभावना को परवान चढ़ाने के उद्देश्य से इस बार अलवर महोत्सव को गरिमा युक्त बनाने के लिए अनेक सांस्कृतिक एवं खेलों के कार्यक्रम आयोजित होंगे। साइकिल रैली में पर्यटन अधिकारी एवं अन्य जिला अधिकारियों सहित स्वयं जिला कलेक्टर व ASP तेजस्वी गौतम ने भी भाग लिया। स्थानीय नेहरू गार्डन से शुरू हुई रैली का सिटी पैलेस में समापन किया गया, जहां जिला कलेक्टर NM पहाड़िया ने साइकिल रैली के उद्देश्य को रखते हुए जिले में पर्यटन की संभावनाओं की जानकारी देते हुए इस क्षेत्र में कार्य करने की बात कही। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टीम भी यहाँ आ चुकी है, वो भी इस रैली में शामिल हो चुकी है। ये रैली अब थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। अलवर महोत्सव के आज के कार्यक्रम का शुभारंभ साइकिल रैली से हुआ था। उसमें बहुत ही लोगों में जोश, उत्साह, एक उमंग भरा हुआ था। और जब मैं साइकिल रैली में मैंने शुरुआत से लास्ट पॉइंट अपने सिटी पैलेस तक किया, मेरे साथ कुछ लोग चल रहे थे, वो कह रहे साहब ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में एक नया जोश पैदा हो रहा है, एक नई सोच पैदा हो रही है, एक नई संगठनात्मक भावना उनके मन में विकसित हो रही है। लोगों में बहुत ही जोश है। और इस कार्यक्रम का कल एक्चुअली कवि सम्मेलन से शुभारंभ हुआ था। कवि सम्मेलन में भी बहुत लोगों ने शिरकत की थी। आज भी हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग आएंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। इन कार्यक्रमों से हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। टूरिज़्म की दृष्टि से हमारी जो सरिस का एक्चुअली टाइगर सेंचुरी है वो NCR में फर्स्ट है और कोई सेंचुरी नहीं है। तो हमारे टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ हैं, हमारे यहाँ फोर्ट्स बहुत हैं, नेचुरल ब्यूटी की बात करें वो हमारे यहाँ बहुत है। तो हम चाहते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से अलवर में टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलें, एक नई संस्कृति यहाँ पनपे और इसमें अच्छी एक हमको सफलता मिल भी रही है। मत्स्य उत्सव को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम शहरवासियों को पहली बार देखने को मिल रहे हैं।
स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में परंपरागत खेल खेले गए। स्टेडियम रेत पर जिले के ऐतिहासिक धरोहर बाला किला की प्रतिकृति के साथ जिले के पर्यावरण और सरिस्का अभ्यारण्य के महत्व को दर्शाते हुए बनाई कृति अद्भुत रही, जिसे देखकर लोगों ने कलाकार की कला को खूब पसंद किया। ऐतिहासिक स्थल मूसी महारानी की छतरी पर सांस्कृतिक एवं पैडल बोर्ड के साथ फव्वारे लोगों का आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन अधिकारी टीना यादव ने अलवर महोत्सव के दूसरे दिन होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, देर शाम अलवर सिटी पैलेस में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां अलवर सहित राजस्थान की लोक कला का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज मत्स्य उत्सव 2021 के दूसरे दिन सुबह से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उसके पश्चात आज स्टेडियम में विभिन्न साहसिक गतिविधियां, पारंपरिक खेल, कैमल डांस और बीकानेर से आए हुए एक टीम के द्वारा शंखनाद करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और इसके बाद दोपहर में मूसी रानी की छतरी और सागर पर कार्यक्रम होगा, जिसमें सागर में पैडल बोट रेस और मूसी रानी की छतरी पर लोक कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि एसपी मैडम तेजस्विनी गौतम जी थी और मैडम के समक्ष जो है पुलिस बैंड के द्वारा भी वादन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, जिसको सभी ने बहुत ही सराहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 014423701333, 2371440, 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मेरी बेटी मेरा सम्मान थीम पर आयोजित समारोह में प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान रही। संभागीय आयुक्त दिनेश यादव कार्यक्रम अध्यक्ष में नाते उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों के सम्मान में बालिकाओं ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी, जबकि आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का परंपरानुसार यथोज्ञ माल्या पहना शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने नृत्य, शारीरिक दक्षता की विद्या का प्रदर्शन किया। बालिका दिवस पर बालिकाओं के द्वारा नवाचार एवं बालिका सुरक्षा की दृष्टि आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करते हुए स्टॉल लगाई। कार्यक्रम समन्वयक ने आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, इस बार जिले की 100 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। मैडम का वो शॉल और पुष्प दे करके उनका सम्मान करें। आदरणीय घनश्याम जी, आदरणीय धावरिया जी। पधारने से वास्तव में कार्यक्रम में 4 चांद लग गई हैं।
क्योंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है, बालिकाओं का कार्यक्रम है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं सुबह 10 बजे संभागीय आयुक्त सर की मीटिंग में गई थी और 12 बजे मीटिंग खत्म हुई थी। उस समय मैंने सर से निवेदन किया कि सर एक जिला स्तर का प्रोग्राम है, आप यहाँ अलवर जिले के प्रोग्राम देखेंगे, हालांकि बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था नहीं है, तो सर हमें बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आपका व्यस्ततम कार्यक्रम था, फिर भी आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, तो मैं आपको भी सर आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस अवसर पर हमारी एडीएम मैडम वंदना खोरवाल भी, इनका भी हमें हमेशा दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, इनका हमेशा सहयोग मेरे प्रति रहता है। आपसे भी मैंने अभी आग्रह करा था 5 मिनट पहले ही फोन से, आप पधारे, पीआरओ साहब से भी फोन से निवेदन किया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन अपने अलवर ज़िले में चुनाव कार्यक्रम थे, इस वजह से आज 25 तारीख को मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्टॉल्स लगाई जाती हैं, जिसमें बालिकाओं द्वारा गणित, विज्ञान, नए नए आविष्कार और इसके साथ महत्वपूर्ण दिवस, अध्यापिका मंच, ये बालिका सम्मेलन आदि से संबंधित स्टॉल्स लगाई जाती हैं, जिसका क्रियान्वयन हो रहा है। आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि सफिया जुबेर खान मैडम हैं, विधायक रामगढ़। साथ ही बहुत ही खुशी की बात है कि संभागीय आयुक्त साहब दिनेश यादव जी भी हमारे यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की। एडीएम वंदना मैम भी उपस्थित हैं। हमारी सीडीओ श्रीमती पूनम गोयल जी, एडीपीसी भजन लाल जी कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और सभी पूरे ज़िले से 100 बालिकाओं का चयन किया गया है, जिन्होंने अलग अलग प्रतिभाओं में, अलग अलग प्रतियोगिताओं में विजेता प्राप्त हुई हैं, जिसमें उनको पुरस्कृत करने के लिए यहाँ का भी कार्यक्रम रखा गया है। संदेश यही है कि बालिका संबल हो, महिला सशक्तिकरण का संदेश है। आज बालिकाएं आपने अभी देखा होगा कि किस तरह से जूडो कराटे वाली बातें जो बालिकाओं ने सशक्तिकरण का दिखाया, उसी का है। बालिका सशक्तिकरण ही मेन उद्देश्य है। बालिकाएं पढ़ें, आगे बढ़ें। मेरा नाम नितिन चौधरी है, एपीसी समग्र शिक्षा अलवर में। भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रामायण रेल यात्रा का शुभारंभ किए जाने के साथ ही राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अलवर जंक्शन पर रामायण रेल यात्रा ट्रेन से रामायण तीर्थ क्षेत्र में दर्शन को जाने वाले यात्रियों का माला पहना स्वागत किया गया। वातानुकूलित ट्रेन रामायण रेल के माध्यम से यात्रियों को देश भर में स्थित रामायण तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या से रवाना होकर यह ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान और नेपाल में जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर के दर्शन होंगे। ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा, जहां से पर्यटक बसों के जरिए काशी के प्रसिद्ध मंदिरों सहित सीता समाहित स्थल प्रयाग, श्रृंगेश्वरपुर और चित्रकूट की यात्रा करेंगे। 17 दिवस की यात्रा में संपूर्ण रामायण के तीर्थों का भ्रमण कराया जाएगा। अलवर शहर से 15 यात्रियों के समूह को परंपरानुसार स्वागत सम्मान के साथ तीर्थ यात्रा के लिए परिजनों ने प्रस्थान कराया। इस दौरान यात्रा की जानकारी देते हुए दिनेश गुप्ता ने यात्रा के पड़ाव की जानकारी मीडिया से साझा की। नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रामायण ट्रेन की यात्रा कराने के लिए एक श्री रामायण ट्रेन यात्रा चलाई गई, जिस यात्रा के तहत जहाँ जहाँ राम भगवान गए वहाँ उन यात्राओं को साथ में लेके जाएंगे। तो उस रामायण यात्रा के ट्रेन के अंदर हम सवारी के साथ जा रहे हैं। मैं मेरी पत्नी, मेरे साथ में सब मेरी आंटी जी हैं, अंकल जी हैं, बाकी हम सब लोग जो बुजुर्ग लोग सभी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। जो एक यात्रा इस प्रकार की एक पौराणिक यात्रा है, जिसमें सभी जगह का हमको दर्शन कराया, जैसे अयोध्या का है, वाराणसी का है, लखनऊ का है और सीतामढ़ी का है, जनकपुरी का है, नासिक का है, फिर हमें रामेश्वर तक लेके जाएंगे। ये यात्रा वास्तव में एक बहुत अच्छी यात्रा चलाई है, जिससे आम जन बड़ी खुशी है इस चीज़ की। अलवर से करीबन हम 15-20 लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं और ये यात्रा जो ट्रेन आ रही है आज गंगानगर से चली है और अभी जयपुर जाएंगे। जयपुर के बाद वापिस आगरा कैंट होते हुए कानपुर बाद अयोध्या पहुँचेंगे। कल हम अयोध्या पहुँचेंगे। सत्यनारायण घिया है, अलवर में रहता हूँ। अलवर से जो मोदी सरकार के द्वारा रामायण यात्रा का जो है पैकेज के रूप में टूर चलाया गया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं और जैसा हमारे को जानकारी मिली है, इसमें वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो एक यात्री को चाहिए।
खाने का, रहने का, घुमाने का, सिक्योरिटी सभी कुछ उपलब्ध बता रहे हैं। आगे हम जाके पता चलेगा ये सब चीज़ें कितनी पूर्णतः हमारे को मिलती हैं, किंतु हमारे जो धर्म प्रेमी लोग हैं उनके लिए बड़ी ये योजना चलाई है, उसका लाभ मिलने वाला है। ये जो स्लीपर क्लास है इसमें 16,065 रुपया है और एसी क्लास का 26,775 रुपया है। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ पे? अलवर से तकरीबन 12-13 आदमी हैं। अलवर शहर के मोती डोंगरी के निकट स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में किडनी प्रो सोसाइटी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई, साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी का ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि NM पहाड़िया रहे। मेंबर्स के तो आज ही फॉर्म भर दिए गए हैं, ऑलरेडी यहाँ पर हैं, कलेक्टर साहब आएंगे तो सबमिट करेंगे। 21 इंडस्ट्री जो पैटर्न मेंबरशिप होगी, पैटर्न की फीस 25,000 होती है, वाइस पैटर्न की 10,000 होती है और ऐसे ही संस्थागत मेंबर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा आज यहाँ पर मत्स्य उत्सव के अंतर्गत नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, उसके साथ में यहाँ पर जो पुरानी कार्यकारिणी है उनका भी सम्मान और साथ में जो लाइफ मेंबर्स हैं उनका सम्मान समारोह यहाँ किया गया है। आज अभी यहाँ पर हमारे जो लास्ट ईयर के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर SK शर्मा साहब, अभी जो रिसेंटली नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर SC मित्तल साहब, डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर जी जो हैं भिवाड़ी से, जो कि सिटी हॉस्पिटल के निदेशक हैं, वो सचिव पद पे हैं, बाबू झालानी जी कोषाध्यक्ष पद पे हैं। ये सभी मेंबर्स और काफ़ी लाइफ मेंबर्स जिसमें बहुत सारे डॉक्टर प्रेम मित्तल जी, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जी, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी जैसे प्रबुद्ध नागरिक, डॉक्टर MN थरेजा साहब, ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब आ रहे हैं जिनकी दिशा निर्देश पर आगे कार्यक्रम होगा। आज यहाँ पर काफ़ी सालों बाद यहाँ पर अभी रेड क्रॉस सोसाइटी का ध्वजारोहण भी सर माननीय जिला कलेक्टर श्री नन्नूमल जी पहाड़िया द्वारा किया जाएगा और नई कार्यकारिणी को यहाँ पे शपथ भी दिलाई जाएगी। वहीं मत्स्य उत्सव पर सोसाइटी की ओर से स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपातकालीन सेवा के रूप में मरीजों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा का डेमो दिया गया। मित्तल हॉस्पिटल के तत्वाधान में आयोजित डेमो का प्रदर्शन करते हुए दर्शाया गया कि अचानक किसी व्यक्ति के गिर जाने पर या अचेतन की अवस्था में आम आदमी उसे किस प्रकार सहायता कर सकता है और उसकी जान बचा सकता है। इस दौरान मित्तल हॉस्पिटल के GC मित्तल सहित अन्य जाने माने चिकित्सक उपस्थित रहे। तो आज हम BLS और CPR के बारे में बात करेंगे। तो BLS और CPR की जरूरत कब पड़ती है? BLS और CPR की हमको जरूरत कब पड़ती है? जब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वो हमारा कोई जानकार भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। हम अगर देखते हैं कि वो एकदम से बेहोश हो गया है, उसको एकदम से उसकी हार्ट बीट कम हो गई है, किसी भी दुर्घटना कारणवश या फिर किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि आप सोचिए कि घर में किसी को पहले हमारे साथियों ने सबसे पहले उसको जगाने की कोशिश करी, इसको जगाने की कोशिश करी, लेकिन इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद जोर से इसको किसी के पास फोन करो, जल्दी इमरजेंसी कॉल है, एम्बुलेंस के लिए कॉल किया जाए जल्दी फटाफट। उसके बाद तुरंत उसको पेन देकर ये चेक किया गया कि ऐसा तो नहीं है कि वो गहरी अवस्था, एम्बुलेंस लेके आया जाए। तो उसके बाद एक आदमी जो उसके साथ था उसने तुरंत फोन किया कि एम्बुलेंस बुलाओ, और अब जितनी देर में अपने पास एम्बुलेंस आ रही है हम इस मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने देखा कि पेशेंट की सांस लेने का, उन्होंने सबसे पहले उसकी कैरोटिड आर्टरी चेक करी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उसकी धमनियां भी काम नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने पेशेंट का सीना दबा दबा के हार्ट को पंप करना शुरू किया। ये जो पंपिंग है इसको हम इस प्रकार से करते हैं कि किसी तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहे जितनी देर भी हमारे पास एम्बुलेंस आ रही है और वहां पे अपने पास सहायता पहुंच रही है, उतनी देर तक आप देखिए 15 बार ये दबाते हैं सीने को। उस समय जब ये सीने को दबा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन्होंने 1 से 15 तक गिनती करते हुए सीने को दबाया, और उसको दबाना है कि कम से कम वो 2 इंच तक दबे, और इतनी तेज दबाना है अपने को कि 1 मिनट में 100 बार कंप्रेशन हो।
डिफिब्रिलेटर कहलाता है। ये हमारे देश में एयरपोर्ट्स में मिलता है अभी, लेकिन आप बाहर के देशों में देखेंगे तो इसकी अवेलेबिलिटी सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, टेलीफोन बूथ पे हर जगह रहती है। इससे पूर्व इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर आज सुबह 9:30 बजे BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन किया गया, जिसमें कि मित्तल हॉस्पिटल की पूरी टीम में डॉक्टर हिमांशु सक्सेना जी के नेतृत्व में, डॉक्टर SC मित्तल साहब के नेतृत्व में वहाँ प्रेजेंटेशन किया गया कि अचानक से अगर मरीज गिर जाता है या कोई भी व्यक्ति गिर जाता है तो कई लोग सोचते हैं वो दारू पिए हुए है या अन्य तरह से गिरा हुआ होगा, बट हमारे को एज ए मानवता के नाते एक बार उसको संभालना चाहिए और कैसे उसको आपको उससे देखना है कि वो जिंदा है या कहीं गास्पिंग में है, उसको कैसे CPR देके कैसे एम्बुलेंस को बुलाकर तुरंत उसको वहाँ पर शिफ्ट करें और उसके जीवन को बचा सकें। ये सारा डेमोस्ट्रेशन इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज दिया गया था। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं सहित बजट घोषणाओं के कार्यों की हुई समीक्षा। संभागीय आयुक्त ने ली जिला अधिकारियों की क्लास, दिए निर्देश। रंगारंग कार्यक्रमों की अनवरत श्रृंखला के अलवर में नजर आया उत्सव का माहौल। साइकिल रैली, परंपरागत खेलों में आमजन के साथ दिखाई दिया प्रशासन। केंद्र सरकार की हर घर नल कलेक्शन योजना के अंतर्गत जिले में प्रगति रिपोर्ट पर हुई चर्चा। अलवर सांसद ने बैठक के समय कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर 100 प्रतिभाशाली बालिकाओं को मिला पुरस्कार। बालिकाओं ने नृत्य, शारीरिक दक्षता, सेल्फ डिफेंस की विधा का दिया प्रदर्शन। आज खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।